पकड़ ली कि तुम्हें विहार करना है। समझ में आया? अब विहार तो कर गए, आज्ञा सम्यक्त की अपेक्षा, और जैसे भी आज्ञा सम्यक्त की अपेक्षा शिवभूति मुनिराज विहार कर गए। 10 कदम ही चले होंगे कि एक नदी पड़ी और एक महिला फूली हुई दाल को, छिलके सहित वाली दाल को वहां डलिया के अंदर लेकर आती है, और उसने जैसे ही वहां रखी और दोनों हाथों का घर्षण किया और उस डलिया को क्या किया, नदी में जैसे ही किया तो क्या हो गया, छिलके अलग हो गए और दाल उसी के अंदर रह गई। मात्र इतना सा देखने से शिवभूति मुनिराज को क्या हो गया, धीरे धीरे ज्ञान हो गया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और है कि नहीं, सच में है ना? बस वो वहीं बैठ गए नदी पर कि शरीर अलग है और मैं जीवात्मा हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं इससे अलग हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इस देहात्मा से बहुतों को जाते हुए देखा है और शरीर यहीं पर पड़ा रहता है, और शरीर की स्थिति भी मैंने अपने आंखों से देखी है। क्या देखी है? हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, कैसे जले जैसे घास रे, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास रे। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के। आचार्य श्री की कितनी सुंदर काया थी और उनके लाखों अरबों भक्त भी थे, लेकिन जिस समय वो काया से निकल गए तो क्या हो गया, जलाया कि नहीं, जलाया कि नहीं जलाया? ऐसे ही हमारा और आपके शरीर का होना है। बस इतना सा भेद ज्ञान हुआ अंतर्भूत के अंदर, वहां देव धुंध भी बजने लगी और नगाड़े बजने लगे। जिन गुरु ने उन्हें निकाला था उनके शिष्य गुरु से कहते हैं, गुरुदेव ये क्या हो रहा है? तब गुरुजी अवधि ज्ञान से जानते हुए कहते हैं, शिवभूति को क्या हो गया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। समझ में आया कि नहीं? ज्यादा उसका जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर कहीं जरूरत है तो किसकी जरूरत है? भावना की। किसकी जरूरत है? भावना की। ऐसे ही प्रातःकालीन वेला में अगर आप मंगलाष्टक पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, और उस मंगलाष्टक के अंदर अगर भावना रूपी करंट जुड़ जाए, विदेश गए बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनों के बल्ब भी लेकर के आए और भी झूमर आदि भी लेकर के आए, लगा भी दी, लेकिन उसमें से उजाला आएगा क्या? क्यों? जब तक पावर कनेक्शन से कनेक्ट नहीं होगा, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, कितने भी परिश्रम से तुम क्यों ना लाए हो, लेकिन वो उपयोगी है क्या? नहीं ना। ऐसे ही पढ़ना उपयोगी नहीं है। उस पढ़ने के साथ में अगर तुमने 2 शब्दों को जीवन में उतार लिया, कुर्वन्तु ते मंगलम। मंगल का मतलब क्या है? कल्याण को। किसका कल्याण को? आज इंसान
अपने दुख से दुखी नहीं है। किससे दुखी है? दूसरे के सुख से दुखी है। लेकिन जिनेंद्र भगवान का भक्त सुबह सुबह उठते ही मंगल भावना गाता है। क्या गाता है? कुर्वन्तु ते मंगलम। हे भगवान, विश्व में जितने भी प्राणी हैं सबका क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। ये भावना रूपी करंट से यदि बोलते शब्द जुड़ गया तो क्या अपने आचार्यों ने पूजन में कहा है, वात्सल्य अंग धरे तो कोई सोती धनकर पद भी कोई। अब उस ते के साथ में बिना वात्सल्य की भावना सुखी करने की आएगी क्या? बोलो ना, आएगी क्या? नहीं ना। तो कहते हैं उस ते के साथ में जो कनेक्शन जोड़ा कि ये भगवान सभी का कल्याण हो जाए, फिर नो के साथ में कनेक्शन जोड़ा कि ये भगवान तीनों लोकों में, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे वो मध्य लोक के हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो त्रियंच हो, कोई भी जीव हो, सबका क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। सबको क्या हो? सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। हे भगवान, कोई भी भूखा ना रहे, सब निरोगी बन जाए। अगर इस प्रकार की भावना उस तीन और नो के साथ में जोड़ दे और बार बार आप ये भावना करोगे तो बताना अपने लिए कुछ मांगना पड़ेगा क्या? बोलो ना, क्योंकि करो भला होगा भला। अगर हम दूसरे की भलाई चाहेंगे तो अपनी भलाई होगी कि नहीं होगी? तो कहते हैं कि यहाँ पर उस मंगलाष्टक के अंदर, मंगलाष्टक हमने ऐसी सहज समझ लिया, लेकिन आप एक एक काव्य का अगर अर्थ समझोगे तो कहते पूरा द्वादश संख्य भरा है, जो हम 8,96,97,481 अकृत्रिम चेत्यालय, उनमें 925 करोड़ 53,27,948 बीतना दिन का आगे चलाते कि नहीं? वो मंगलाष्टक के अंदर तुम सुबह सुबह पढ़ते हो। कौन से उसमें पढ़ते हो? ज्योतिर्गंतर भावना मर ग्रहे मेरो गुला द्रौस्तता जम्बू सामलिके वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडल लगे दीपे जनन्दीश्वरी शैले मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु नो। अब हमने पढ़ते तो रोज गए, लेकिन कभी हमारी दृष्टि ये गई कि इसके अंदर अकृत्रिम जितने भी चेत्यालय हैं, जितने भी जिनबिंब हैं, हम नंदीश्वर की पूजन करते हैं, नंदीश्वर के दर्शन भी करते हैं। इसमें भी नंदीश्वर आया है। नंदीश्वर में कितने जिनालय होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन एक जिनालय में कितनी प्रतिमा होती है? 108 होती है। होती कि नहीं? अब 52 जिनालयों में कितनी प्रतिमा हो गई? 5616। लेकिन कभी अपनी दृष्टि गई वहां पर? बताओ गई क्या? बस हमने पढ़ लिया। तो वहां आचार्य कहते हैं कि अगर भावना रूपी करंट उन शब्दों के साथ में अगर आपका जुड़ जाता है तो वही हमारी पढ़ना शब्दात्मक रूप हमें क्या कर देगा? मोक्ष सुख देने में कारण बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बेमाने क्या? बोलो ना। सबका 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 मतलब
आंख बंद करके थोड़ी सी नजर दौड़ा देना। अगर हम आपसे यहाँ पूछें कि आपके बुल्ढाना में, आपके औरंगाबाद में, आपके घरारे में, वहां पर और भी जगह जगह से रिसोर्ट में सब जगह से आई हो कि आपकी चाय की पत्ती और शक्कर का डिब्बा रसोई में कहाँ रखा है? सच बताना, अभी यहाँ से दिखेगा कि नहीं? बोलो ना, क्या दिखेगा कि नहीं? दिखेगा ना। बस जैसे आपको चाय की पत्ती और शक्कर का डिब्बा यहाँ से दिख सकता है, वैसे जिनेंद्र भगवान के भक्त को यहाँ से ही नंदीश्वर दीप की प्रतिमाएं दिख सकती कि नहीं? बताओ ना, दिख सकती कि नहीं? लेकिन हमने आज तक देखने का प्रयास किया क्या? नहीं, बस पढ़ लिया। करते कि नहीं करते? पढ़ लिया। लेकिन मात्र पढ़ने से काम बन जाएगा क्या? बोलो, नहीं बनेगा ना। उससे किसको जोड़ना है? भावना को जोड़ना है। तो आपके वो 8 छंद पढ़ो या ना पढ़ो, जितने सुंदर सुंदर उसमें भाव बने हुए हैं, पूरे पंच कल्याण का वर्णन आया हुआ है। आया कि नहीं आया? हमारे अंदर आया था कि आपको दोनों काव्य का हम अर्थ सिखा दें, ताकि आप वो पढ़ो। मंदिर में पढ़ भी पाओ या ना पढ़ पाओ, सुबह जब बिस्तर से उठो तो मोबाइल को हाथ में नहीं लेना। सबसे पहले क्या करना? हाथों को जोड़ते हुए और भावना का करंट बिल्कुल तीनों लोगों में, कोई सरकारी हॉस्पिटल में दिखते तो कोई, जाते तो कोई, वहां दौड़ा देना भावना का, मन को दौड़ा देना। हे भगवान, वहां जितने भी बीमार आदमी हैं, जितने भी रोगी व्यक्ति हैं, वो सब स्वस्थ हो जाए। ऐसा कर सकते कि नहीं? लेकिन आज तक हम करते हैं क्या? हे भगवान, जितने भी गरीब के या बड़े आदमी के, कोई भी जीव हो, चाहे वो एक इंद्री भी क्यों ना हो, 2 इंद्री भी क्यों ना हो, आपने पानी पिया, आधा गिलास पिया, आधा गिलास अगर बच गया तो उसको यूं ही डालने की भावना न करना। उस समय भी तुम आहार दान दे सकते हो कि कितनी गर्मी है, एक पेड़ के अंदर मैं फेंकता नहीं, एक पानी उस पेड़ में दे देता हूँ। बताओ, तुमने दान किया कि नहीं? बताओ, इसमें कुछ करना पड़ा क्या? आपको लाना पड़ा क्या? आपके घर में फल फ्रूट आए, सब्जी भी आई, ऊपर ऊपर का अच्छा अच्छा आपने एक तरफ रख लिया, और वो गाय, वो भैंस, वो बैल और भी जीव, उनको अगर तुमने प्रेम से खिला दिया तो बताओ, ये आहार दान से बढ़ के है कि नहीं? बताओ। लेकिन अपन करते क्या? डस्टबिन में डालो, आएगा कचरा वाला, वो ले जाएगा। तो जहां माने आज जो हमने कर्म दलन विधान किया, आज जो हमने आश्रम वाला विधान किया, वो सब इसी बात को बताता है कि उसी क्रिया से इन खातों से पाप भी होता है, और इन खातों से क्या होता है? बोलो ना, पुण्य भी होता है। होता कि नहीं? हाथ अलग अलग है क्या? एक ही है ना? तो इस प्रकार से 100 रुपए से पाप भी हो सकता है, और उन 100 रुपए से खाए खोया बह गया, और वही यदि किसी के उपयोग में कर दिया तो क्या हो जाएगा? आपको पता नहीं। आज का दिया हुआ उदाहरण समझना। द्रौपदी जब राजकुमारी अवस्था में थी, उस समय अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी, और जब राखी रास्ते में जा रही थी, किसमें बैठ के?
सब लेकर के जा रही थी। और जब रास्ते में जा रही थी, एक बालक, कपड़े नहीं, छोटा सा, नाक में धूल दफ्तर से छपा हुआ है, बिलक बिलक करके रो रहा था। उस समय द्रौपदी ने सारथी से कहा, रथ रोको। सारथी ने रथ रोक दिया, थाली नीचे रखी, वो नीचे उतरी और आगे बढ़ी। सारथी कह रहा, बहन अभी तुम भाई को राखी बांधने जा रही हो, ये बच्चा तो देखो नाक में रही है, धूल दफ्तर से आंसू बह रहे हैं, धूल से लिपटा हुआ है, तुम्हारी साड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन उस समय द्रौपदी ने इन सब बातों को ना देखते हुए और क्या किया, उस बालक को गोद में ले लिया। उस सहलाते जिस समय अंगूठे की तरफ दृष्टि पड़ी तो अंगूठे से क्या बह रहा था, रक्त बह रहा था। हाय, दादी की चारों तरफ देखती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो कहते बड़े बुजुर्गों की बातें पता नहीं अनुभव की कब काम आ जाए। तो उस समय मुझे दादी की याद आई कि दादी ने कहा था, अगर रसोई घर में कोई चाकू की लग जाए या और कुछ लग जाए और रक्त बह रहा हो और तुम्हारे पास में कोई ट्यूब और वो ना हो, तो उस समय क्या करना, हल्दी भर के और क्या करना, गीला कपड़ा बांधना, सूखा नहीं, क्या करना, गीला कपड़ा बांधना। वो अगर बांध दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब सोचती है, हल्दी तो मेरे पास है, लेकिन कपड़ा, चारों तरफ देखती है, कपड़ा नजर नहीं आता। तो उसने क्या किया, अपनी साड़ी का एक पल्लू, छोटे से बच्चे को बताना कितना बड़ा लगेगा अंगूठे में, जिसको गोदी में ले रही है, तो साड़ी का एक पल्लू। अब ध्यान रखना, जो चांदी के रथ में जा रही हो, सोने की थाली लिए हो, उसकी थाली कितने की होगी। लेकिन उसने ये कुछ भी नहीं सोचा और क्या किया कि नहीं, इसे ठीक करना है। और उसने जो चिंदी निकाली और उस बच्चे को बांध दी। बांधते बांधते उसके क्या भाव हुए और वो बच्चा भी क्या भावनाओं का उस पर प्रभाव पड़ा, वो देव बन गया। अब उस समय का जरा सा किया हुआ कर्म सत्ता में पड़ गया। बुरा पड़ा था कि अच्छा पड़ गया। अब वो उदय कब आया, वो उदय कब आया, जिस समय हस्तिनापुर की धरा पर पांडवों के बीच में दुर्योधन ने भरी सभा में क्या किया था, चीरहरण कर रहा था। उस समय वो देव, हाय, इन्होंने मेरा उपकार किया था, इन्होंने मुझे पट्टी बांधी थी और वो चक्रवर्ती ब्याज की तरह वो जरा सी जिंदी क्या बन गई, साड़ी के रूप में। साड़ी पे साड़ी आती जा रही, लेकिन साड़ी खत्म हो रही क्या, किसका प्रभाव था, किसका फल था, तो कहती दान का। वो भी कैसे, जरा सी पट्टी, लेकिन पट्टी तो बाहर की जरा सी थी, लेकिन अंदर के भाव कितने बड़े थे कि कुछ भी नहीं देखा कि आज पर्विका दिन है, भाई के यहाँ जाना है, माता पिता क्या सोचेंगे, फटे कपड़े पहन के आ गई, कुछ नहीं, सिर्फ भावना थी कि दया धर्म का मूल है। तो आई बात समझ में की नहीं, हमें कुछ आई या ना आए, लेकिन अगर हमारा भावना का करंट एक एक क्रिया से अगर जुड़ जाता है तो वही क्रिया
हमें अनंत गुना फल को देने वाली हो जाती है। तो आप लोग भी मंदिर जो जाते हैं, अभिषेक करते हैं, वो तो मंगलाष्टक पढ़ते ही हैं। अगर जो नहीं भी पढ़ते हैं तो वो सुबह उठते ही इतनी भावना बना सकते कि नहीं? बताओ ना, बना सकते कि नहीं कि तीनों लोगों के प्राणियों का क्या हो जाए? कल्याण हो जाए। कहा जाता ना, गुड़ ना दे सको तो गुरु की बातें तो दे सकते कि नहीं दे सकते? डॉक्टर ने दवाई नहीं दी, मात्र इतना सा ही बोला कि अरे तुम्हें ज्यादा कोई बीमारी ही नहीं है, एक टैबलेट ही तुम्हारे लिए कार्यकारी है। इतने में मरीज जो तड़प रहा था वो क्या हो गया? कैसा फीलिंग करने लगा कि मैं तो स्वस्थ हूँ। अरे मैं कैसा? तो क्या होगा? किसका प्रभाव पड़ा? भावना का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? तो इसीलिए हमें इस मंगलाष्टक के साथ में गुरुवंतु ते मात्र शब्दों से पढ़ना है कि भावों को जोड़ना है? पक्का? और नो माने तीनों लोगों का। अब सुबह से करोगे कि नहीं? बताओ ना, करोगे ना? उठते साथ और कुछ नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं। और जब तुम प्रातःकालीन वेला में दूसरे की भलाई की सोचोगे तो पूरा दिन तुम्हारी भी भलाई होगी कि नहीं? बताओ, होगी कि नहीं होगी? तो इसीलिए हमें क्या करना है? यदि तुम स्वाध्याय नहीं भी कर पाते, याद नहीं भी हो पाता है, लेकिन ये तो याद हो सकता ना, तो इसको हमें अपने जीवन में उतारना है। और जिनने तो शब्द उतार लिए जीवन में, तो उनका मुक्तागिरी आना सार्थक हो जाएगा। सिद्ध चक्र विधान करना भी क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा कि भावना भवनाशनी। मुनिराज भी प्रति समय भागे कि नहीं? अब दूसरी तरफ और पहुंचे। आप लोग शांति धारा करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? अब एक बात बताना, भगवान की धारा करते क्या? बताओ, भगवान की धारा करते क्या? तो आप जो अभिषेक पाठ पढ़ते थे, उस अभिषेक पाठ के अंदर जिस समय हम धारा छोड़ते हैं तो एक काबू पढ़ते हैं, कर्म प्रबंध निविड़ई रतिहीन पापम ज्ञात्वापि भक्ति वसिता परमादिदेवम स्वं सूय कल्मष। भगवान, आपको कर्म रूपी कर्म प्रबंध, कर्म रूपी जंजीरों से कैसे हो निकले हुए हो, लेकिन आप भक्ति के बस आपके चरणों में आए हुए हैं। किसी लिए आए? आपकी सफाई करने के लिए नहीं। सूर्य कलमन, मेरे अंदर जो कर्म कालिमा लगी हुई है, जो रात की कालिमा लगी हुई है, लोभ कसाई की कालिमा लगी हुई है, बस भगवान मेरी क्या हो जाए? धुल जाए। बस इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं। लेकिन उस समय भी धारा पर दृष्टि जाती है, अंदर में जाती क्या? तो इसीलिए मैना सुंदरी ने तो एक बार में भी फल पा लिया और यहाँ अपनी जिंदगी निकल गई कि नहीं? लेकिन अपने ने फल पाया क्या? तो वहां पर भावना को वहां भी जोड़ना कि आंखें की दृष्टि तो प्रभु पर रहेगी, लेकिन एक जो अंदर में बैठा है सबके पास। आज अपन बड़े आदमी कागज के नोटों से समझते हैं, जबकि कागज के नोटों से बड़े आदमी नहीं बनते। कहते हैं बारिश शुरू हुई और बारिश की एक बूंद बाहर पड़ी, वहां पर क्या था? धूल धक्कर पड़ी हुई थी। अब वो बूंद उस पर पड़ी, क्या बन गई? बताओ ना, क्या बन गई? कीचड़ बन गई। और उसी धूल के
गन्ने पे पड़ गई, क्या बन गई? मीठी हो गई। एक तरफ साधु संत स्वस्थ रहे, तो नीम का पेड़ लगा हुआ था, उसी समय वो एक बूंद नीम के पेड़ पर बन गई। बताओ दादाजी क्या बन गई? कड़वी हो गई, बूंद कड़वी हो गई। अब उसी समय मंदिर का जीर्णोद्धार चल रहा था, तो रेत पड़ी हुई थी, उस रेत के अंदर एक सीप पड़ी हुई थी और स्वाति नक्षत्र की बेला थी। उसी समय वो बूंद सीप के मोए में पड़ गई। क्या बन गई? मोती बन गए। अब अलग अलग था क्या? पानी। और वृद्धों को देख करके कि चला फिरा नहीं आता, तो बाहर गणेश बाहुबली जैसी प्रतिमा थी और उसी समय वो बारिश की बूंद प्रतिमा पर पड़ गई। क्या बन गई? कंधों तक बन गई। बन गई कि नहीं बन गई? इसी प्रकार से बूंद एक है, जैसा जैसा समागम पाती है, जैसा जैसा निमित्त पाती है, उस रूप बन जाती है। ऐसे ही एक चीज हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है, तीनों लोगों के पास भी है। वो बहुमूल्य चीज अगर पकड़ में आ गई और उसको अच्छे समागम में लगा दिया, तो कहते तुम आज भी 3 लोग के नाथ बन सकते हो। बताओ वो बहुमूल्य चीज कौन सी है? जल्दी बताओ, एक नाम दो उसको कि वो बहुमूल्य चीज कौन सी है। इसीलिए दौलत राम जी ने कहा, ताई सुनो भवि मंथिर नान, जो चाहो। कौन सी चीज है? मन। वो मन अगर तुमने पकड़ लिया और उस मन को वहां पर अच्छे उसमें लगा दिया, उस बूंद की तरह, तो अपना भी क्या हो जाएगा? सबके पास है मन की नहीं, लेकिन हम अपन उस मन को कहाँ लगाते हैं? बताओ ना, कहाँ लगाते हैं? मोबाइल में लगाते। अब उससे फायदा होता है क्या? तुम कितना भी व्हाट्सएप देखते रहो, कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं? हानि तो होगी कि नहीं? क्यों करना जी? हानि क्या होती है? एक तो टाइम जाता है, एक भावनाएं दूषित होती है, होती कि नहीं होती? समागम को पाकर के दूषित तो होती है। और तीसरी जो सबसे बहुमूल्य चीज है, वो आंखें भी क्या हो जाती है? खराब हो। फिर भी हम क्या जानबूझकर अंध बनेंगे, आंखन बांधी पाटी, और फिर भी लगे रहेंगे। सिर दर्द भी हो, पता है सब कुछ कि इसकी किरणें हमारे लिए कितनी खतरनाक है, फिर भी हम 24 घंटे में जब भी आज तो सिर्फ सब कुछ खत्म है, एक कमरे में बैठे हैं, लेकिन एक अपने में लगे हैं, दूसरे अपने में लगे हैं। माने मोबाइल के अलावा अब और कोई चीज प्रिय लगती नहीं, लेकिन ये अपने लिए हितकारी